हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। पिछली क्लास में अपने बात की थी सलाइन सॉइल क्या होती है, उसके कोजेस क्या हैं, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, उसके बारे में आज अपने बात करेंगे। सलाइन सॉइल की डेफिनेशन, अल्कलाइन सॉइल की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ एक और बातें। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने सलाइन सॉइल की। तो उससे पहले अपने सॉइल्स को अपने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो वो जिसकी पीएच जो है वो लेस देन 7 है, और दूसरा इसके अंदर वो आता है जिसमें पीएच क्या है, मोर देन 7। जिसकी पीएच लेस देन 7 है वो तो सॉइल हो जाएगी एसिडिक। क्या हो जाएगी? एसिडिक। लेकिन जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा है उसमें दो कैटेगरीज आती हैं। पहली तो वो जहाँ पर पीएच 7 से 8.5 के बीच में होती है, 7 to 8.5। और यहाँ पर दूसरी कैटेगरी वो आती है जिसमें पीएच जो है वो 8.5 से लेस होती है, ये 8.5 से ज़्यादा होती है। पीएच इज ग्रेटर देन 8.5। अब यहाँ पर देखना आप कि पीएच की 7 से 8.5 के बीच में होती है, उसको बोलते हैं अपने सलाइन सॉइल। क्या बोलेंगे? सलाइन सॉइल। लेकिन जिसकी पीएच 8.5 से ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन सॉइल। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन सॉइल। अब अपने बात करते हैं सलाइन सॉइल और अल्कलाइन सॉइल के बारे में। तो देखो सलाइन सॉइल क्या होती है। सलाइन सॉइल को, किसी भी सॉइल को सलाइन या अल्कलाइन कहने के लिए तीन पैरामीटर्स हैं। एक है ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा ईएसपी यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, और तीसरा है पीएच। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सलाइन सॉइल की। किसकी बात करते हैं? सलाइन सॉइल की। तो सलाइन सॉइल ध्यान रखना कौन सी होती है, इसमें ईसी जो होती है वो ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स। दूसरा, सलाइन सॉइल के अंदर ईएसपी जो है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, वो लेस देन 15%। 15% से क्या होता है? कम होता है। और तीसरा जिसके अंदर आता है पीएच, पीएच क्या होता है? लेस देन 8.5। दोबारा देखो सलाइन सॉइल कौन सी, ऐसे डिफाइन कैसे करेंगे। अच्छा, ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट जो किए गए कितने टेम्परेचर पर किए गए? 298 केल्विन टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पर किए गए? 298 केल्विन टेम्परेचर पे। सलाइन सॉइल की डेफिनेशन क्या होगी? द soil which has EC more than 4 decisimal meter inverse, ESP is less than 15% and pH is less than 8.5% at 298 Kelvin temperature is known as saline soil। नेक्स्ट इसके बारे में अपने बात करें तो सलाइन सोइल को एक और नाम से सलाइन सोइल जो होता है उसमें कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। तो ध्यान रखना इसके अंदर डिजोल्व होते हैं सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट। क्लोराइड क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट। क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट जो होते हैं वो डिजोल्व होते हैं कौन सॉइल में? सलाइन सॉइल के अंदर। नेक्स्ट जो इसके अंदर आती है वो आती है अल्कलाइन सॉइल। कौन सी आती है? अल्कलाइन सॉइल। कौन सी होती है अल्कलाइन सॉइल? अल्कलाइन सॉइल देखो, अल्कलाइन सॉइल को एक और नाम से भी जानते हैं, सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल। तो सलाइन अल्कलाइन सॉइल या सोडिक सॉइल दोनों सेम है। होती क्या है ये वो देखो। सबसे पहले बात करें अगर ईसी, तो सलाइन सॉइल की ईसी ज़्यादा थी क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट्स ज़्यादा थे। लेकिन अल्कलाइन सॉइल की ईसी जो होती है वो लेस होती है, लेस देन 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट्स क्या होते हैं? कम होते हैं। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है ईएसपी। ईएसपी यहाँ पर देखो, ईएसपी क्या था? कम था। यहाँ पर ईएसपी जो होगा वो ज़्यादा होगा, ईएसपी इज ग्रेटर देन 15%। और थर्ड जो इसके अंदर आता है पीएच। अगर ईएसपी यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ज़्यादा है तो पीएच भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? ज़्यादा होगा। किससे? 8.5 से। और एक बात ध्यान रखना, इसमें कौन से साल्ट जो होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। तो अल्कलाइन सॉइल जो होती है उसके अंदर जो सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं वो होते हैं सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट। कौन से सॉल्ट्स डिजोल्व होते हैं? सोडियम कार्बोनेट। मेनली ये वाले सॉल्ट जो होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। ये हो गया अल्कलाइन सॉइल। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है सलाइन अल्कलाइन सॉइल। कौन सा आता है? सलाइन
अल्कलाइन। कौन सी होती है सलाइन अल्कलाइन सॉइल? देखो सलाइन अल्कलाइन सॉइल होती है, इसके अंदर देखो दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो सलाइन और एक एल्कलाइन, मतलब सलाइन प्रॉपर्टीज भी होंगी और एल्कलाइन प्रॉपर्टीज होंगी। और इसकी डेफिनेशन सबसे इजी है, कैसे? ये सलाइन अल्कलाइन सॉइल में ईसी जो होती है, ईसी इज ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स। सेकंड आता है ईएसपी, वो भी क्या होता है? ग्रेटर देन 15%। और थर्ड इसके अंदर आता है पीएच, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 8.5। मतलब ईसी, ईएसपी और पीएच तीनों ही जो होते हैं वो बड़े होते हैं जो अपने पैरामीटर सेट कर रखे हैं उससे। ईसी भी 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से मोर होती है, ईएसपी भी 15% से मोर होती है, और पीएच भी क्या होती है? 8.5 से ज़्यादा होती है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना यहाँ पर कि सेंट्रल सॉइल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है इंडिया का? इंडिया में जो सेंट्रल सॉइल रिसर्च सेंटर, सॉइल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा में ये सिचुएटेड है। और एक दो बातें इसमें ध्यान रखना कि सलाइन सॉइल जो होती है उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि सलाइन सॉइल में वेंटिलेशन बहुत कम होता है, एरेशन नहीं होता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती, उसके अलावा सलाइन सॉइल की स्ट्रक्चर जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उसके अलावा अगर अपने बात करें तो सलाइन सॉइल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देना, इस सलाइन सॉइल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। उस ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीज होने से क्या हुआ कि वाटर जो है, होना तो ये चाहिए कि वाटर जो है रूट्स के अंदर एंटर करे, लेकिन यहाँ पे उल्टा होने लग जाता है कि वाटर जो होता है वो रूट से या तो बाहर आने लग जाएगा या वो अंदर एंटर करना बंद कर देगा। उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि वाटर होने के बाद भी जो प्लांट है वो वाटर की डेफिशिएंसी शो करेगा, क्योंकि रूट जो है वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। उसके बाद में अगर आपने बात करते हैं ईएसपी के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं ईएसपी। ईएसपी को बोलते हैं एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेजेस। अब इसका मतलब क्या होता है? इन जनरल अगर अपनी बात करें तो एक्सचेंजेबल सोडियम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम आयंस आउट ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल आयंस, टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस आउट ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल कैटायन। लेट्स सपोज किसी सॉइल के अंदर टोटल कैटायंस जो हैं वो 100 हैं जो एक्सचेंज परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें से अगर किसी का ESP लेट्स सपोज 13%, इट मीन्स आउट ऑफ 113 सोडियम कैन बी एक्सचेंज ऑन द सरफेस ऑफ soil. Higher the ESP, higher will be the pH. One more thing here is ESP की वैल्यू अगर हाई हो रही है इट मीन्स pH की वैल्यू भी क्या जाएगी? हाई जाएगी। और एक बात इसमें ध्यान रखना कि ये यूनिटलेस होता है, इट इज यूनिटलेस। क्या होता है ये? यूनिटलेस, यानी कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। तो ESP का फॉर्मूला देखो क्या होगा। ESP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सचेंजेबल सोडियम, और ये क्वांटिटी होती है किसमें है? सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स डिवाइड बाय टोटल एक्सचेंजेबल कैटायन, या इसको कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कह सकते हैं। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ध्यान दो मैंने यहाँ पर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी लिखा है, आप यहाँ पर टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही बात है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का भी मतलब यही होता है कि बेस में टोटल एक्सचेंजेबल कैटायन कितने हैं, और ये भी किसमें? सेंटीमोल किलोग्राम इनवर्स में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। ये फॉर्मूला आ गया किसका? ESP का। अब देखो दोनों की यूनिट सेम है तो यूनिट से यूनिट क्या होगी? कैंसिल होगी, जिसके कारण ESP क्या हो गया? यूनिटलेस। नेक्स्ट इसके अंदर अपने बात करते हैं सलाइन और अल्कलाइन सॉइल के अंदर डिफरेंस की। तो पहला तो ये 3 डेफिनेशन वाले आगे कि सलाइन सॉइल के अंदर EC जो होती है वो 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज़्यादा, लेकिन अल्कलाइन सॉइल में EC जो होती है वो 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से क्या होती है? कम होती है।
दूसरा, सलाइन सॉइल में पीएच जो होती है वो 8.5 से कम होती है, लेकिन अल्कलाइन सॉइल में क्या होती है, पीएच 8.5 से ज़्यादा। तीसरा इसमें आता है सलाइन सॉइल में ईएसपी जो होता है वो 15% से कम होता है, लेकिन अल्कलाइन सॉइल में ईएसपी जो होता है वो 15% से क्या होता है, ज़्यादा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो सलाइन सॉइल में हार्मफुल सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं 0.2% से, लेकिन अल्कलाइन सॉइल में क्या होते हैं, लेस दैन 0.2%। उसके बाद में अगर सलाइन सॉइल की बात करें तो सलाइन सॉइल के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट होते हैं, लेकिन अल्कलाइन सॉइल में कौन से सॉल्ट होते हैं, सोडियम के कार्बोनेट सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तभी बच्चों ये था आपके सलाइन सॉइल और उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ एक और अपने चीज़ें की वो। तो आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।